Hello everyone. Welcome back to the fourth lecture of for the MCQ part, and this will be the second part of the capacitor. We are going to discuss next 15 questions now. Okay. So, if the dielectric constant and the dielectric can be denoted as by K and X respectively, then a material suitable for use as a dielectric in a capacitor. We know that C is equals to K epsilon naught A by D फॉर्मूला रहता है जब हम लोग किसी भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ठीक। तो वी वुड एक्सपेक्ट आर कैपेसिटेंस सी वुड बी हाई। ओके। और हाई सी हमें चाहिए होगा तुम्हारे पास क्या, हाई तुम्हारे पास कैपिटल के। ये कैपिटल के कौन है? ये कैपिटल के है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है वो हाई होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। लो तो नहीं होना चाहिए, वो उसे तो हाई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात इसने बोली है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि काम आती है टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ओके। डाइलेक्ट्रिक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को तुम्हारे पास जो है टूटने से बचाना है। मतलब टूटने से बचाना है कि मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली टूट जाएगा, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डिटैच्ड। ओके। तो बचाना है उसको, तो इसके लिए हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, जिसको कि यहाँ पे एक्स बोला गया है, ये जितना ज़्यादा होगी उतना ही बढ़िया रहेगा। उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेकडाउन होने से बच जाएगा, राइट। So we would go for the answer as high K and high H. Okay, this question is under the easy category question and this will come in your exam. ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में हमसे बोला गया है the area of the each plate of a parallel plate capacitor is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1 mm. It is filled with a mica of sheet dielectric K is equals to 6. The radius of the equivalent capacity of the sphere. हमें ये पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी जब एयर हो, लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो ये रहता है। इसने कहा कि हम रेडियस जानना चाहते हैं ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ तुम्हारे पास स्फीयर का, ठीक है। तो इसने कहा कि फॉर स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है। इसने कहा कि फॉर स्फीयर होता है सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया, और हमने कहा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब है कि ये कैपेसिटेंस सेम होता है। तो ये पैरेलल के लिए, सॉरी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए और ये स्फीयर के लिए। तो सी पी इज इक्वल्स टू हमको दे रखा है सी एस, ठीक। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन प्लस डी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आर, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया ए के, ए हमारे पास कितना के अपॉन 4 पाई डी, और ये हो गया है तुम्हारे पास आर, ठीक है। अब एरिया की बात आती है, तो 100 इंटू 10 की पावर कितना -4 मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू कितना 6, 4 इंटू कितना 3.14, और डी कितना है, इनके बीच की दूरी 1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और ये हो गया आर। मीटर में आंसर निकालना है, इसने कहा निकालना है, इसने कहा ठीक है, फिर आंसर 4.77 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर समझिएगा कि कितने क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हमेशा अपना आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर यहाँ पे ले लिया, उधर की तरफ और उधर की तरफ, ठीक है। और फिर हमसे कहा है कि अ प्लेट ऑफ द थिकनेस T1 of the dielectric constant K1 is placed in the rest of the space. There is another plate of thickness T2 and the dielectric constant K2. The potential difference across the condenser will be, ठीक है। इसने पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्टिव क्या है। इसने कहा ये तो बहुत सिंपल सी पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि क्या, इसने कहा कि देखिए एक हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, इसने कहा कि ये हमारे पास एक ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है।
ये डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास K1 और इसकी थिकनेस तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास T1। ये डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास K2 और इसकी थिकनेस तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास T, राइट। और तुम्हारे पास इसके और इसके बीच में तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच। हमको ये पता है कि VAB को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं V1 प्लस तुम्हारे पास कितना V2, ठीक है। हम ये जानते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक्सप्रेशन है, इसी के बदले हम V इक्वल्स टू V अपॉन D लिखते हैं और V इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, ED लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम V1 लिखेंगे तो हमने कहा कि इस वाले जोन में E1 हो जाएगा, इस वाले जोन में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने कहा कि E1 इंटू तुम्हारे पास कितना T1, ठीक है, और E2 इंटू कितना तुम्हारे पास T2। जब ये तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक के बीच में कोई सॉरी जब ये तुम्हारे पास प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो क्या था, तुम्हारे पास एयर था। इसने कहा हाँ एयर तो था। इसने कहा कि जब एयर था तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास लेट्स सपोज ई नॉट थी। हमने कहा ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जब डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएंगे तो सर ये हो जाएगी ई नॉट अपॉन तुम्हारे पास K1 इंटू T1, ये हो जाएगी ई नॉट अपॉन तुम्हारे पास K2 इंटू T2, राइट। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है ये बात तो समझ आ जाती है कि ये ऐसे यहाँ पे रहेगा। इसने कहा कि हम ई नॉट को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा क्या T1 अपॉन तुम्हारे पास K1, ठीक है, T2 अपॉन तुम्हारे पास K, ठीक है, ये हो गया VAB। लेकिन इसने हमको Q और A के फॉर्म में दे रखा है। हमको पता है यार कि जो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होगा वो आएगा सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये होगा तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा T1 अपॉन तुम्हारे पास कितना K1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास T2 अपॉन तुम्हारे पास K2 और ये हो जाएगा कितना VA। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1 upon K1 plus T2 upon K2, this would be the potential difference between the plates। तो इस तरीके से हम निकालें, ठीक है, बात समझ आती है। अगला सवाल देखते हैं। So for the next question we have the two metallic plates of the radius R are placed at a distance D apart and its capacity is C, ठीक है। अब इसने कहा कि हमको क्या किया है, हमको जो है ये बताया कि दो मेटलिक प्लेट्स जिसका रेडियस R है, इसका मतलब सर्कुलर प्लेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर प्लेट्स है। तो एक प्लेट हमने ये ले ली, ठीक है, और एक प्लेट हमने यहाँ पे तुम्हारे पास ये ले ली, ठीक है, एक प्लेट हमने यहाँ पे ले ली। ये तुम्हारे पास जो है ये बैक पोर्शन है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे यहाँ पे बैक पोर्शन है, ठीक। हमने कहा कि ये फ्रंट है और ये तुम्हारा बैक है ना, ये फ्रंट है और ये तुम्हारा बैक है। फ्रंट बैक मतलब कि ये पेपर से बाहर निकला हुआ है जो फ्रंट बता रहा हूँ, और जो बैक मतलब पेपर के अंदर है पूरा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियस है, इनका रेडियस तुम्हारे पास दे रखा है कितना R, इनका रेडियस दे रखा है R। फिर ये कह रहा है कि इफ अ प्लेट ऑफ द रेडियस R/2 एंड द थिकनेस D, ठीक है, एक प्लेट है जिसका रेडियस अब R/2 है। हमने कहा हाँ R/2 तो है। इसने कहा कि अगर R/2 है तो फिर कहाँ रखेंगे, इसने कहा कि यहाँ पे रख लेते हैं, इधर ले रख करते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इधर रख लेते हैं, ठीक है भाई, इधर रख लिया हमने ए और बस यहाँ पे, ठीक। फिर ये क्या बोल रहा है, फिर इसने बोला कि तुम्हारे पास ये जो है हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक, इधर की तरफ हमने रख लिया। अब हमने कहा कि इसको उठा करके हमने आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको उठा करके हमने ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। हमने कहा कि इसका जो रेडियस है ये तुम्हारे पास R/2 दे रखा है और बड़े वाले का रेडियस तो तुम्हारे पास R है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट क्या है, अब हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमसे कहा गया कि इफ द प्लेट ऑफ रेडियस R/2 एंड थिकनेस ऑफ D, इसकी भी थिकनेस हमारे पास D दे रखी है, ठीक है, और जो बड़ा वाला है उसकी भी थिकनेस हमारे पास D है। इसका मतलब इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो इसने क्या बोला कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर, देन इट्स कैपेसिटी विल बी। यार देखो, व्हेन ओनली एयर वाज प्रेजेंट, व्हेन एयर वाज प्रेजेंट, जब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एयर था, जब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एयर था, तो C नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तुम्हारे पास कैपेसिटी थी, है ना, ये तुम्हारे पास कैपेसिटी थी। C नॉट की वैल्यू ये थी तुम्हारे पास, इसने कहा हाँ ठीक है। अब अगर एयर प्रेजेंट था तो हमारे पास K की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक, लेकिन अब तो ये आ गए भाई सब, ठीक है। तो देखा जाए तो अभी भी इस जगह पे एयर है ना, जिसकी K की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, इस जगह पे K की वैल्यू 6 है और इस जगह पे K की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जरा मैं इसका फिजिकल फॉर्म ना बना करके मैं जरा ये वाला पार्ट बना देता हूँ इजीनेस के लिए, आराम से समझ सकें हम लोग ताकि, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि इस वाले पोर्शन में ऐसा लग रहा है, ये वाले पोर्शन में कि ये वाले पोर्शन में तुम्हारे पास यहाँ पे
यहाँ पे तुम्हारे पास एयर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एयर है ना, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास एयर है, ठीक है, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 की वैल्यू। क्या मेरी बात समझ आती है आपको? ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है सर, इसका चूंकि रेडियस क्या नाम है था, तो हमने कहा कि a इज इक्वल टू तुम्हारे पास पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये a2 हमने बोला, हमने कहा कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होगा? पूरी प्लेट का एरिया होगा, तो हमने कहा बड़ी वाली प्लेट का एरिया निकाल लेते हैं। a1 इज इक्वल टू कितना? पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। इसने कहा इसे ए नॉट ले लो और इसे ले लो ए नॉट अपॉन 4 ले लो, हमने कहा ठीक है। तो इतने पोर्शन का एरिया जो है वो ए नॉट बाय 4 है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, इसका एरिया कितना होगा? ए नॉट में से ए नॉट बाय 4 गया, और इसका एरिया बचा तुम्हारे पास कितना? 3 ए नॉट बाय 4, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वाले का और इस वाले का एरिया जो है वो 3 ए नॉट बाय 4 है, और जो बीच में भाई सब जो बने हुए हैं उनका एरिया ए नॉट बाय 4 है। इतनी बात समझाती है। अब ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे तुम्हारे पास ये पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये तुम्हारे प्लेट्स हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे रखी होती हैं इसके अंदर, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स रखे होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारे पास पैरेलल है। और अगर तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे रखे होते हैं, ऐसे रखे होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये कैसे सीरीज में, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैरेलल में, हमने कहा ठीक है सर। अब पैरेलल में है तो हमको पता है कि सी इक्विवेलेंट इक्वल लिखना पड़ेगा C1 प्लस तुम्हारे पास C2, है ना, C1 प्लस C2 लिखना पड़ेगा। उसने कहा हाँ। अब C1 प्लस C2 लिखना पड़ेगा तो C1 लिखते हैं। तो हमने 1 किसको माना है? हमने कहा कि जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था उसे हमने 1 माना है, बाकी जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है उसे हमने 2 माना है। तो हमने कहा ठीक है, K1 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A1 अपॉन तुम्हारे पास D, ठीक है, K2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A2 अपॉन तुम्हारे पास D, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। अब समझिए आगे जरा क्या बोलता रहेगा। ये मत समझिएगा कि ये सब सवाल आएंगे नहीं, ये सब सवाल आएंगे, ठीक है, और आपको पढ़ाई करनी है कायदे से, क्योंकि जब बोर्ड आएगा तो उसमें बड़े विचित्र तरीके के सवाल आएंगे। अब कितने भी विचित्र तरीके के सवाल आ जाए, मेन के ऊपर तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है, तो हम आपको वहां तक का लेवल तो पहुंचा देंगे, बाकी जर्नी आपको खुद तय करनी है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1, तो इसने कहा K1 क्योंकि एयर है तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A1 की वैल्यू कितना है? ये है तुम्हारे पास जो है 3 A नॉट अपॉन 4, ओके, ये तुम्हारे पास कितना है? ये तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास जो है A नॉट अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास D, और यहाँ पे कितना है? 6 इंटू तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू A2 की वैल्यू कितना है? ये A नॉट अपॉन 4 अपॉन D, राइट। क्या क्या कॉमन ले लें? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ गया है तुम्हारे पास 3 अपॉन 4, यहाँ से आ गया है तुम्हारे पास 6 अपॉन 4, ठीक है, ये कितना हो गया? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसने कहा कि व्हेन एयर वाज प्रेजेंट, तो ये तुम्हारे पास C नॉट था, इसने कहा हमने यहाँ लिखा C नॉट इंटू कितना? 9 अपॉन तुम्हारे पास 4, ठीक है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दे भी रखा है कि जब उसकी कैपेसिटी C थी, तो हमने कहा कि ठीक है C दे रखी है, कोई बात नहीं, C नॉट को हमने C बोला, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने कहा 9 अपॉन 4 इंटू तुम्हारे पास C, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू डू, ये नहीं कि सर छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो हम छोड़ गए, न्यूमेरिकल तो हमको आते हैं, हम छोड़ा तो छोड़ा भी जा करके, ठीक। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 8 mm, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो तुम्हारे पास 8 mm दे रखी है। उसने कहा हाँ, दूरी इनके बीच की तुम्हारे पास जो है कितनी दे रखी है? 8 mm दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास दे रखा है कितना? 120 वोल्ट। अगर 6 mm की थिकनेस का स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्लेट्स के बीच में, तो बताओ एग्जैक्टली क्या होगा। इसने कहा कि ठीक है, बता दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसने कहा कि जब भी हमको ऐसे कभी सवाल मिले, ठीक है, और हमको ये ना पता चले कि यार बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमको ये मानना है कि बैटरी डिसकनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट हमको ये मानना है कि क्या है? बैटरी डिसकनेक्टेड है। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगेगा काफी कुछ आपको, ठीक है, आपको ज्यादा गेस वर्क करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यू वुड बी एबल टू गेट एग्जैक्टली की सिचुएशन है क्या यहाँ पे, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है कंडेंसर 8 mm की है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि जब एयर था, ठीक है, तो जो V0 की वैल्यू था वो 120 वोल्ट था, है ना, और जो D की वैल्यू था, D0 की वैल्यू था, वो तुम्हारे पास कितना था? वो 8 mm का है, ठीक है, 8 mm का है, ठीक। अगर तुम्हारे पास 6 mm का स्लैब लेकर के आए, अगर तुम्हारे पास क्या लेकर के आए हैं? 6 mm का तुम्हारे पास स्लैब लेकर के आए हैं, तो ये रहा तुम्हारे पास 6 mm का स्लैब, ये रहा तुम्हारे पास क्या? ये रहा तुम्हारे पास 6 mm का स्लैब। अगर हम 6 mm का तुम्हारे पास स्लैब लेकर के आए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो K की वैल्यू 6 एंड T की वैल्यू तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास mm,
ठीक है। तो बताइए कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। यार अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो उसने कहा चार्ज कंडेंसर पे डबल हो जाएगा, नहीं। चार्ज तो कंडेंसर में हाफ हो जाएगा, नहीं, ये तो नहीं होने वाला। अब सवाल बनता है ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। हमको ये पता है कि ये हमारे पास क्या है, जोन नंबर 1 है, ये हमारे पास क्या है, जोन नंबर 3 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास जोन नंबर तुम्हारे पास 2 रहा, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने जब कहा, हमने कहा जब एयर पे था तो हम क्या लिखते हैं, एयर पे लिखते हैं वी नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, ई नॉट इंटू तुम्हारे पास भी, ये तुम्हारे पास एयर पे, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक आ गया, जब तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक आ गया तो हमने क्या लिखा, तो हमने कहा मुझे V1 लिखना पड़ेगा, अब मेरे को V2 लिखना पड़ेगा, अब मेरे को V3 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब बात को समझिएगा भैया, इसमें अभी भी तुम्हारे पास एयर है, ठीक है, इसमें अभी भी तुम्हारे पास एयर है, पर ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है, अब इसमें भर दी है हमने अपनी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हमने डाइलेक्ट्रिक भर दी है, तो हमने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास E1 इंटू तुम्हारे पास कितना D1 प्लस E2 इंटू तुम्हारे पास D2 प्लस E3 इंटू तुम्हारे पास D3। अब E1 इंटू D1 की बात करें, यार अगर तुम्हारे पास, हम आपसे ये कहते हैं कि ये तुम्हारे पास था यहाँ पे, ठीक, और इसके अंदर अगर मैं तुमको ये वाला पोर्शन यहाँ पे बना के दूँ, ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पे तुमसे कि ये वाले पोर्शन में ये वाला पार्ट तुम्हारे पास T है, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारे पास D माइनस टी अपॉन 2 है, और ये वाला पार्ट तुम्हारे पास कितना है, D माइनस टी अपॉन 2 है, तो तुम क्या लिखोगे, तो लिखोगे E1 इंटू डी माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। इसे क्या लिखोगे, E2 इंटू तुम्हारे पास D, इससे क्या लिखोगे, E3 इंटू डी माइनस टी अपॉन तुम्हारे पास 2, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास E1 की जगह क्या लिखेंगे E नॉट, और ये हो गया D माइनस टी, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे E2, E2 हो जाएगा अंदर डायरेक्ट्रिक है, तो ये E नॉट बाई के इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा E नॉट इंटू कितना D माइनस टी, ठीक है, D माइनस टी अपॉन 2, D माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया E नॉट, ठीक है, D माइनस तुम्हारे पास T प्लस तुम्हारे पास कितना E नॉट अपॉन तुम्हारे पास K इंटू टी, राइट। तो ये हो गया E नॉट, ये हो गया D, ये हो गया माइनस T, ये हो गया T, ये हो गया K, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। ये नया तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसने कहा कि निकाल सकते हैं आगे, इसने कहा निकाल सकते हैं ना। इसने कहा कि हम लोग यहाँ पे V नॉट अपॉन डी लिख सकते हैं, E नॉट को, इसने कहा लिख सकते हो तो लिखो, लिख दिया यहाँ पे। हमने कहा V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन डी, D माइनस टी प्लस तुम्हारे पास T अपॉन K, ठीक है। चलो अब निकाल देते हैं। V नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, V नॉट की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 120 इंटू तुम्हारे पास कितना अपॉन इंटू डी, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये वैल्यू है। तो 8 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन तुम्हारे पास 6 अपॉन तुम्हारे पास 8, ठीक है। तो 8 15 तो ये हो गया सीधे, तो 8 माइनस 6 हो गया 2 प्लस 1 तो आपस कितना 3, तो 15 इंटू 3 तो आपस कितना आ गया, ये आ गया है 45 वोल्ट। इस तरीके से निकालें। देखिए एक बात समझ लीजिए, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िएगा, बहुत यूट्यूब में ट्रिक मिल रही है, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में ट्रिक में का टी भी नहीं याद रहने वाला है तुमको, इसलिए कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। जैसे सवाल किया जाता है वैसे करना, कन्वेंशनल तरीका जो तुम्हारा होता है वैसे करना, ज़्यादा ट्रिक के मन में चलना कि ये होगा तो वो होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैंने सिखाई है उस पर ध्यान देना। जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है वो प्रॉपर तरीका यही है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का प्रॉपर तरीका यही है, आप इसी तरीके से निकालिएगा, आपका कभी भी गलत होने का कोई भी चांस नहीं। आई बात समझने, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हारे पास क्या कहता है, ये कह रहा है कि द कैपेसिटी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है, विद एयर बिटवीन द प्लेट्स आर सी नॉट एंड वी नॉट, ठीक है। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास कोई पैरेलल प्लेट कंडेंसर यहाँ पे दे रखा है सर, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर के अंदर तुम्हारे पास क्या है, अभी तो तुम्हारे पास एयर है। उस केस में सी नॉट और डब्ल्यू नॉट तुम्हारे पास कैपेसिटेंस और तुम्हारे पास कैपेसिटी और तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में बताया। जिसने कहा कि इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास, ठीक है, अगर एयर को तुम्हारे ग्लास से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है भैया, एयर को रिप्लेस किया गया ग्लास में। अब चूंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि यह बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड है, तो हम बैटरी डिस्कनेक्टेड मान करके चल रहे हैं, ठीक है, बैटरी हम डिस्कनेक्टेड मान करके चल रहे हैं, उस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर सवाल को यहाँ पे करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास अब क्या हो गया है, ये तुम्हारे पास अब ग्लास हो गया है, और ग्लास की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है कि C इज इक्वल टू होता है K C नॉट एंड U इज इक्वल टू होता है U नॉट अपॉन तुम्हारे पास K।
तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन प्लस सी नॉट एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई डब्ल्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास 5। ठीक है, तो डायरेक्टली आप पर्टिकुलर ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब कोई कहेगा कि नहीं हम कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड नहीं निकालना चाहते, तो यार ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर तुम ये तो मानना ही पड़ेगा कि चार्ज में कोई बदलाव नहीं आया, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आया तो अंत में तुम्हारे पास वही प्रिंसिपल पे आई गए तुम डिस्कनेक्टेड वाले पे, तो तुम वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये बोला है कि एज शोन इन द फिगर a very thin sheet of the aluminum is placed in between the plates of the condenser, a very thin बोला है। ठीक है, very thin sheet। ठीक है, तो इसने कहा कि थिन बोलो या वेरी थिन शीट बोलोगे, ठीक है, और टी नहीं गिवन होगा तो मान के चलोगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। दिस थिंग हैज नॉट टू बी टोल्ड बाय द क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल ये बात क्वेश्चन बताए, ये कोई जरूरी नहीं है यार, ये कोई जरूरी नहीं कि सवाल की बात बताए, ये तुम खुद मानो ना कि वेरी थिन शीट बोला है कि तो टी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। राइट नाउ अल्युमिनियम इज प्लेस्ड, we know that C is equals to epsilon naught A, okay, D minus T plus T upon K, ये होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये अल्युमिनियम है। ठीक है, हमने कहा कि तो ये अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम मेटल है, तो K की वैल्यू कितनी रख लोगे आप, इनफाइनाइट। ठीक है, तो C का फॉर्मूला कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A तुम्हारे पास कितना D माइनस T प्लस तुम्हारे पास T अपॉन कितना, ये हो गया तुम्हारे पास इनफाइनाइट। हमने कहा ठीक है, ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन तुम्हारे पास कितना D माइनस T, ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला जब कोई कंडक्टर एग्जैक्टली तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया। हमने कहा ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूले में मैं कुछ एडिट करना चाहूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय तुम्हारे पास स्मॉल d करना चाहेंगे। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन तुम्हारे पास D इनटू तुम्हारे पास D अपॉन तुम्हारे पास कितना D माइनस T। ये क्या लिखा, ये हमने लिखा कि C इज इक्वल टू तुम्हारे पास C नॉट, हमने लिखा C इज इक्वल टू C नॉट D अपॉन तुम्हारे पास कितना D माइनस T, ये फॉर्मूला है। ठीक है, C इज इक्वल टू C नॉट D अपॉन D माइनस T। अब इसने ये कहा कि क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। अब चूंकि तुमने वेरी थिन शीट मान रखा है, टी की वैल्यू को ऑलमोस्ट 0 मान रखा है, तो डी माइनस टी वुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू डी। ठीक है, उस हिसाब से सी इज इक्वल टू सी नॉट डी अपॉन बस डी, उस हिसाब से सी इज इक्वल टू सी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ना सर, वो तुम्हारे पास बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, घटने वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आएगा, रिमेन्स अनचेंज। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये हुआ कि वेरी थिन शीट माना गया। मान लो कि अगर ये वेरी थिन शीट नहीं बोला होता, कुछ ऐसा टी की वैल्यू हमें दी होती जो कि अप्रोक्सीमेटली डी बाई 10 होती, हाँ, तो डी बाई 10 अगर होती तो डी माइनस टी की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास कितना होता, 9d/10 हो जाता, तो 0.9d हो जाता। इसका मतलब ये हो गया कि डी की कंपैरिजन कम हो जाता, इसका मतलब ये होता कि सी बढ़ जाता। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये वेरी थिन शीट ने गेम चेंज कर दिया पूरा, वेरी थिन शीट ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अगला सवाल क्या क्या रखा है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये दे रखा है कि पैरेलल को हमने कंसीडर करने का है। यहाँ पे इसने कहा ठीक है, फिर इसने हमसे कहा कि ये पैरेलल कैपेसिटर को जब हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इसके 10 माइक्रोफैरड हमको दे रखा है, बढ़िया है। ठीक है, विद एयर फिल्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि यहाँ पे एयर है तुम्हारे पास, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब हमसे कहा है कि ये तुम्हारे पास ए है और ये तुम्हारे पास बी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स की पोजीशन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया, ये क्या कहलाएगा, ये पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे पास ये बनाया तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है, ये और ये और ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज कहलाएगा। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली ऐसे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसे जाने पे मेरे को परपेंडिकुलर प्लेट्स या शीट्स दिखें, है ना, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे को शीट्स ऐसे दिखें, परपेंडिकुलर दिखें, तो मैं ये कहूंगा कि ये सीरीज में। ठीक है, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और मेरे को शीट्स तुम्हारे पास कैसे दिखें, पैरेलल पे दिखें, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे पास क्या बना देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। बात समझा रही। ठीक है, हमको ये पता है कि सी इक्विवेलेंट तुम्हारे पास पैरेलल जो होता है वो यहाँ पे होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू तुम्हारे पास कितना Cn, है ना, और सी इक्विवेलेंट जो हमारे पास सीरीज में होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, और 1/Cn। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ऐसा है कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें, हमको बताया जा रहा है कि बताओ 1/2 ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A/4, ठीक है, सॉरी 4, एज इन द फिगर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चेंजेस टू, ठीक है। इसने कहा कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर मतलब कितना हो जाएगा। अब इसने कहा 1/4 ले लियो, ठीक है, 1/4 ले ली हो, इसका मतलब इतने का जो एरिया होगा ये तुम्हारे पास A0/2 हो गया है। ये जो एरिया बचेगा वो A0/2 का भी आधा हो जाएगा, A0/4 हो जाएगा। और ये जो एरिया बचेगा ये एरिया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, A0/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एरिया बोल रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं बोल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा। अब इसने कहा कि सर ये A0/4 हो गया, तो इसने कहा कि पता लग रहा है कि A1 की वैल्यू जो है वो A0/4 है, D1 की वैल्यू जो है वो D है, A2 की वैल्यू जो है वो कितना है, A0/2 है, D2 की वैल्यू तुम्हारे पास D है, A3 की वैल्यू फिर से तुम्हारे पास कितनी है, A0/4 है, और D3 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, D, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ। अब ये पर्टिकुलर जो तुम्हारे पास लगा हुआ है, ये लगा हुआ है किस पे, ये लगा हुआ है तुम्हारे पास कनेक्शन पैरेलल पे लगा हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, जो जब हम क्या नाम है ऐसे लेकर के आएंगे, डायरेक्शन अपना ऐसे लेकर के आएंगे, तो अगर स्लैब्स आपको पैरेलल में दिखें एरो के, तो वो तुम्हारे पास पैरेलल में है, और परपेंडिकुलर में दिखें तो सीरीज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारे पास जब नीचे आ रहे थे तो हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल में हमको दिख रहा है। इसने कहा कि अगर पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट हम निकालेंगे कितना, C1 प्लस C2 प्लस तुम्हारे पास C3, ठीक है। सो K1 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A1 अपॉन D1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास K2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन तुम्हारे पास D2। ये हो जाएगा तुम्हारे पास K3 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A3 अपॉन तुम्हारे पास D3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब K1 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A1, राइट। तो हमने इसको अपना 1 माना, इसको हमने अपना 2 माना, और इसको हमने अपना क्या माना, 3 माना, ठीक है। सो K1 की वैल्यू ये तो हो गया 1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। A1 की वैल्यू कितना, ये हो गया तुम्हारे पास A0/4, और D1 की वैल्यू कितना, D, ठीक है। K2 की वैल्यू कितना, 4 इंटू तुम्हारे पास जो है कितना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये कितना A0/2, और ये कितना D, ठीक। फिर 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू तुम्हारे पास कितना A0/4, ठीक है, और ये कितना D, ठीक है। क्या निकाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 4/2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 1/4, ठीक है। वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे जरा, कितना हो रहा है, इसने यहाँ पे निकाल दिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये कितना हो गया 1/4 मतलब 1/2, 1/2 प्लस 2 मतलब कि 5/2, ठीक है, 5/2 आ गया। तो कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू। अब इसने कहा एप्सिलॉन नॉट A/D की एक्चुअली वैल्यू है कहाँ, कैसे निकालेंगे, तो इसने कहा कि ये दे रखा था हमारे पास, ठीक है। तो एयर में क्या रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D C0 की वैल्यू, ये तो पर 10 माइक्रोफैरड ऑलरेडी दे रखी, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसने कहा कि 10 माइक्रोफैरड आ रही है, इसने कहा हाँ, तो इसने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाई है। देखिए जरा क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे से निकाला तो ये है तो बस 10 इंटू तुम्हारे पास कितना 5/2, 2.5 इंटू 10 मतलब कि 25 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आराम से निकल जाने वाले हैं, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे बोला गया है कि व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, which remains connected to a battery, then charge on the plates relative to the earlier, then charge on the plates relative to the earlier। अब देखो, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का क्वेश्चन है, ये साफ साफ पता लग रहा है, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ मानने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बैटरी जो है वो कनेक्टेड ही है। उसने कहा बैटरी कनेक्टेड है तो Q इक्वल्स टू हो जाता है क्या, K C0, ठीक है। C इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, Q इक्वल्स टू होता है K Q0, ये होता है K C0, और V इक्वल्स टू क्या होता है V0, E इक्वल्स टू कितना हो जाता है E0, और U इक्वल्स टू कितना होता था K U0, ठीक है। तो इसने कहा कि ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, और ये तुम्हारे पास इंक्रीज करता है, ठीक। अब इसने कहा कि जब स्लैब ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करोगे बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हिच रिमेन्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, देन चार्ज ऑन द प्लेट्स रिलेटेड टू द अर्लियर चार्ज के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सी, ठीक है। तो कुछ तो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उनको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो, ठीक। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, चार्ज टू पोटेंशियल वी, देन द बैटरी डिस्कनेक्टेड। अच्छा, ये डिस्कनेक्टेड का केस है, ठीक है।
ये तुम्हारे पास किसका केस है, डिस्कनेक्टेड का केस है। हमने कहा हाँ है। तो अब इसने कहा कि अगर ये डिस्कनेक्टेड का केस है तो जरा इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अब इसमें देख लें हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि आपको तो ये पता ही है, ठीक है, कि इसमें पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं मतलब ये है कि Q की वैल्यू हो जाती है Q नॉट, C की वैल्यू हो जाती है K C नॉट, ठीक है, और V की वैल्यू हो जाती है V नॉट अपॉन K, E की वैल्यू हो जाती है E नॉट अपॉन K है, और U की वैल्यू हो जाती है U नॉट अपॉन K, ठीक है। ये सब के सब T इक्वल्स टू D के लिए मान्य है, ठीक है। अगर T लेस देन D हुआ तो नहीं वैलिड रहेंगे ये लोग, ठीक है, मतलब कुछ फॉर्मूलों में चेंज आएगा। तो इसने कहा कि a slab of the dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so as to fill the space, between the plates, दैट मीन्स पूरा का पूरा स्पेस जो प्लेट्स के बीच में है उसको भर लिया गया है, मतलब टी की वैल्यू डी बता दी गई है। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो वो हमेशा हम लोग को थिकनेस के बारे में बताएगा। इसने कहा कि क्यू ई डब्ल्यू अगर तुम्हारे पास डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुम्हारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वही एनर्जी, ठीक है, तो आप बताइए कि इनकरेक्ट रिलेशन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। इसने कहा कि आप बताइए कि इनकरेक्ट तुम्हारे पास रिलेशन कौन सा होगा। इसने कहा कि डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू को यहाँ पे इन्होंने कहा कि वर्क डन, ठीक है, इन्होंने कहा कि वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है, इन क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग स्लैब, ठीक है, इन इंसर्टिंग द स्लैब, इन इंसर्टिंग तुम्हारे पास स्लैब, ठीक है। अब जरा बात को समझिएगा, ये जो वर्क डन है ये एक्चुअल में तुम्हारे पास यू फाइनल आफ्टर द स्लैब एंड यू इनिशियल इन क्या नाम है बिफोर द स्लैब इंसर्शन का बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली है, क्योंकि ये प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, राइट। उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं यूएफ निकालूं, ठीक है, अगर मैं यूएफ निकालूं तो यूएफ को एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है। तो इसने कहा कि देखिए, अगर बात यूएफ की बात करें तो ये होता है तुम्हारे पास यू नॉट अपॉन के, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यू नॉट है। इसने कहा तो इसने कहा यू नॉट 1/k-1 है, ठीक है। अब यू नॉट की बात कर लें, इसने कहा या लाओ यू नॉट की बात कर लेते हैं। यू नॉट होता है 1 अपॉन तो आपस कितना सी नॉट तुम्हारे पास वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सी नॉट और तुम्हारे पास है वी नॉट स्क्वायर की अगर बात हो गई तो हमने स्टार्टिंग की वैल्यूज कितनी क्या मान ली, 1 अपॉन तुम्हारे पास जो है सी नॉट वी नॉट, स्टार्टिंग की वैल्यू हमने मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि भाई सी नॉट की वैल्यू क्या लोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन तुम्हारे पास डी ले लेंगे, और ये क्या है तुम्हारे पास, इसने कहा वी पोटेंशियल दे रखा था ना वी, तो हमने यहाँ पे वी ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू तुम्हारे पास वी स्क्वायर 1/k-1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि 1/2, अब सिंपल सी बात है, तुमने एग्जाम में दिया है और ये कोई MAQ नहीं है, ठीक है, और इसमें हमें ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो, और इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू तुम्हारे पास वी स्क्वायर 1-1/k कर लेंगे, और हम ये कहेंगे कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो हम कहेंगे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालें। तो देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सोच के बनाया है, ठीक है, और आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ही छोड़ के आ जाएंगे, वो सोचेंगे हमें बाद में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा तुमको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात का। अगला देखो, इसने कहा है एक एयर कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ, द इफेक्ट ऑफ फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद अ डाइलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज, ठीक है। तो इसने कहा द इफेक्ट ऑफ, अब इसने क्या होता है, इसने कहा कि क्या करें, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करें, बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन को माना जाए, है ना, या फिर एग्जैक्टली किसको माना जाए, कैसे एग्जैक्टली करें। तो इसने कहा कि देखो, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे ये कहें कि ये तुम्हारे पास डिस्कनेक्टेड माने या कनेक्टेड माने, एक कैपेसिटर तुम्हारे पास कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, द इफेक्ट इज टू फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद द डाइलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हमें पता है कि डिस्कनेक्टेड में हमारा जो क्या नाम है, डिस्कनेक्टेड में हमारे जो पैरामीटर होते हैं, डिसकनेक्टेड में हमारे जो पैरामीटर होते हैं, या फिर तुम्हारे पास जो है रिमेन्स कनेक्टेड में, ठीक है, रिमेन्स कनेक्टेड जो पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे होता है Q इक्वल्स टू Q नॉट, यहाँ पे Q इक्वल्स टू होता है K वापस Q नॉट, C इक्वल्स टू यहाँ पे होता है K C नॉट, C इक्वल्स टू यहाँ पे होता है K C नॉट, ठीक है, और V इक्वल्स टू यहाँ पे होता है V नॉट अपॉन K, V इक्वल्स टू यहाँ पे होता है V नॉट, E इक्वल्स टू यहाँ पे होता है E नॉट, E इक्वल्स टू होता है यहाँ पे E नॉट अपॉन तुम्हारे पास K, ठीक है। और
यहाँ पे क्या नाम है u इक्वल्स टू यहाँ पे होता है k u नॉट, u इक्वल्स टू यहाँ पे होता है क्या u नॉट अपॉन k। ठीक है, अब बात को समझिए। इसने क्या कहा, इसने कहा एक एयर कैपेसिटर कनेक्टेड था तुम्हारे बैटरी से, ठीक है, अब हमको निकालना है। इसने कहा कि अगर हम डिसकनेक्टेड मानते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से पहला कौन सा क्या नाम है क्वेश्चन आंसर बनेगा। इसने कहा कि द चार्ज इज टू इंक्रीज द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास इंक्रीज तो क्या नाम है किसी में भी नहीं होता है ना तो डिसकनेक्टेड में होता है इंक्रीज और ना ही कनेक्टेड में इंक्रीज होता है। तो भैया इसको तो हटाई दो, ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज और इलेक्ट्रिक, इस ऑप्शन को भी हटाई दो, ये पूरा पूरा गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारे पास जो है इंक्रीज तो नहीं होता है ना, या तो सेम रहता है या तो घटता है, इंक्रीज नहीं रहता, ये ऑप्शन हटाई दो। आखिरी वाला ऑप्शन बचा है, आखिरी वाले में कहा है कि चार्ज और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, तो ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा कनेक्टेड में होता है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन जब कभी भी आपको बड़ा कंफ्यूजन लगे ना कि यार डिसकनेक्टेड है या कनेक्टेड वाला पार्ट बनाना है, तो थोड़ा सा वैल्यूज को लिख करके देख लेना और तुम्हारे पास क्या नाम है ऑप्शंस को देख लेना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि यार नहीं यार एक एक दो दो तीन तीन चार चार आंसर आ गए तो डिसकनेक्टेड मान के कर देना, नहीं तो फिर कनेक्टेड मान के, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर तो चार्ज इन द कैपेसिटेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने का मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने का मतलब नहीं है। यहाँ पे इन तीनों लोगों ने फंसा दिया, तो यही बचे आखिरी में, तो कनेक्टेड का मान करके इसको आंसर दे दो। ठीक है ना, तो जरा बात को समझिएगा कि किस तरीके से आपको देखिए, वो जो एमसीक्यू का सवाल है ना, तो एमसीक्यू सवाल आपका हर एंगल चेक कर लेगा। ठीक है, आपका हर बात चेक कर लेगा, हर कौन सा पता है कि नहीं पता है, एक भी कौन सा वीक होगा आप फंस जाओगे सवाल में। ठीक है, चलो देखिए जरा। ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में आपसे गलती होने के मतलब मान के चलिए 96% चांसेस हैं। ठीक है, 4% हो सकता है आपसे गलती ना हो। इसने कहा कि कैपेसिटर था, जब उसको तुम्हारे पास k इक्वल टू 3 से पुट किया गया तो उस पर चार्ज Q नॉट, V नॉट और E नॉट आ गया। ठीक है, अगर डायलेक्ट्रिक को तुम्हारे पास प्लेस किया जाएगा विद अनदर वन हैविंग k इक्वल टू 9, द न्यू वैल्यूज ऑफ द चार्ज वोल्टेज इन द फील्ड को चाहिए। ओके, अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि जब k इक्वल टू 9 से तो 9 का पैरामीटर आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। ठीक, ये तो गलत हो गया बात। अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 से 6 9 हुआ है तो 6 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो अब तो आप 6 होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। फिर अब आंसर डायरेक्टली कैसे निकालोगे। अब मेरी बात को समझो। सबसे पहले लेट सपोज कि इन पे जो वैल्यूज रही होंगी Q, V और तुम्हारे पास E, ये कब रहा होगा, जब एयर तुम्हारे पास मौजूद रही होगी, है ना, जब एयर तुम्हारे पास प्रेजेंट रही होगी, हमें पता है। ठीक है, अब हमने कहा कि क्या होगा। अब इसने कहा कि हम डिसकनेक्टेड मानेंगे सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिसकनेक्टेड मान के सॉल्व करेंगे। अगर आप डिसकनेक्टेड मान के सॉल्व करोगे तो आप समझो कि जब k इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3 पुट किया गया तो आप इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे v नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना v/3, है ना। E नॉट को क्या लिखोगे, E नॉट को लिखोगे कितना E/3, और Q को क्या लिखोगे, Q को लिखोगे Q नॉट को क्या लिखोगे, तुम्हारे पास Q लिखोगे। हमने कहा Q नॉट को Q लिखोगे, V नॉट को V/3 लिखोगे, E नॉट को E/3 लिखोगे। इसने कहा ठीक है। अब अगर मान लो k की वैल्यू 9 पुट की गई तो क्या होगा, k की वैल्यू 9 पुट की गई तो q डैश इज इक्वल टू होता तुम्हारे पास q। ठीक है, और तुम्हारे पास v डैश इज इक्वल टू होता तुम्हारे पास क्या v/9, और e डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना होता e/9 होता। ठीक है, लेकिन इसने सवाल जो है Q, V और E के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, इसने सवाल Q नॉट, V नॉट और E नॉट के रिस्पेक्ट में पूछा है। इसने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड तुम्हारे पास 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं उठा करके। हमने कहा ठीक है, लॉक कर देते हैं। तो हमने जब 2 को 1 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, Q डैश अपॉन तुम्हारे पास Q नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन Q। ठीक है, तो Q डैश की वैल्यू क्या आ गई, Q नॉट आ गई, ये रहा Q डैश की वैल्यू का आंसर। ठीक है, इसने कहा ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, V डैश अपॉन तुम्हारे पास V नॉट इज इक्वल टू V अपॉन 3 अपॉन V अपॉन 9। सो V डैश इज इक्वल टू V नॉट इंटू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास V डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास V डैश इज इक्वल टू 1, V अपॉन 9 ऊपर रहे और V अपॉन 3 नीचे हो गया। ठीक है, तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कितना 3 अपॉन तुम्हारे पास 9, सो V डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, V नॉट अपॉन 3 होगा। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, फिर हमने कहा कि यार E डैश अपॉन तुम्हारे पास E नॉट निकाला, ये हो गया कितना E अपॉन तुम्हारे पास 9 अपॉन तुम्हारे पास E अपॉन तुम्हारे पास 3। सो E डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया E नॉट इंटू कितना 3 अपॉन 9। सो E डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया E नॉट अपॉन तुम्हारे पास, बात समझे।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चांसेस हैं, ये आपके होम एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है इस पर्टिकुलर सवाल का, मुझे लगता है कि ऐसा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस कैटेगरी का काफी बढ़िया सवाल है और शुरुआत इसकी K=3 से कर दी इन्होंने, जबकि इनको शुरुआत करनी थी एयर से। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है डिफिकल्ट बना दिया गया है, क्योंकि हर बच्चा ये सोचेगा कि 3 पे ये था, 9 पे कितना है, ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल दिमाग लगा ले गए तो भी बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा पाए, आपने सोचा कि 3 से 9 पे गया है, ठीक है, तो 3 से 9 पे 6 का डिफरेंस है, वैसे ले आए, या आपने सोचा 9 है तो 9 वैल्यूज आनी चाहिए, तो 9 तो है नहीं यहाँ पे, तो कैसे करोगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इजी सवाल है, आराम से कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, अगला सवाल यहाँ पे हमसे बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर एज अ मीडियम। अब देखो फिर से वही बात, ये ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ऐसे तीर लेकर के आए, है ना, और ये वाली स्लैब और ये वाली स्लैब आपस में इसके पैरेलल दिख रही है, ठीक है। ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो हमने कहा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, C1 प्लस तुम्हारे पास C2, ठीक है, C1 प्लस C2 नंबर हो गया। इसने क्या बोला कि C1 की वैल्यू कितनी होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A1 अपॉन D1, ठीक है, K2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास A2 अपॉन D2, राइट। नाउ K1 की वैल्यू बात कर लेते हैं, ये K1 लिखा हुआ है, बगल में K2 लिखा हुआ है। K1 की वैल्यू है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, A1 की वैल्यू है कितनी, A/2, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास D, ये कितनी है, K4 इंटू तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू तुम्हारे पास कितना, A/2 अपॉन तुम्हारे पास कितना D, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 + 2 तुम्हारे पास कितना हो गया, 6, ठीक है, 4 + 2 हो गया तुम्हारे पास 6 अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू तुम्हारे पास कितना, C0, ठीक है, 3 इंटू तुम्हारे पास कितना हो गया, 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 30 का आंसर यहाँ पे है, और ये हो गया तुम्हारे पास C। बात समझ आ रही, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं जरा फटक से। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक एयर कैपेसिटर था, ये कह रहा है कि एक तुम्हारे पास एयर कैपेसिटर था और उस एयर कैपेसिटर में एयर भरी पड़ी हुई थी, ठीक है, और उस समय इसकी सी की वैल्यू थी कितनी, 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, कनेक्टेड टू कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ऑफ V = 12 वोल्ट, ठीक है। नाउ द स्पेस बिटवीन द, ये तुम्हारे पास कब था, ये तुम्हारे पास एयर पे था, हमने कहा ठीक है। नाउ द स्पेस between the plate is filled with a dielectric constant of 5, ठीक है, the charge that now flows from battery to the capacitor, ठीक। अब देखिए जरा, इसने कहा कि अब मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या भर दिया है, अब मैंने यहाँ पे भर दिया है तुम्हारे पास एक, तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब बताओ एग्जैक्टली चार्ज कितना हो जाएगा। इसने कहा कि ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। इसने कहा कि देखिए, जब एयर था तो मैं निकालूंगा Q = तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट इंटू तुम्हारे पास V, ये हो गया तुम्हारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, ठीक है, ये हो गया कितना, 120 तुम्हारे पास माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसने कहा कि जब डाइलेक्ट्रिक था तो हमने कहा कि Q' = C' इंटू तुम्हारे पास V, ठीक है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब V का एक्चुअली क्या करना है, इसने कहा कि भाई V तो वही है, ठीक है, V तो एक्चुअली इसमें कुछ हुआ नहीं, तो इसने कहा कि ठीक है, Q' = तुम्हारे पास C' इंटू तुम्हारे पास V, ठीक। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि C' की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी, K इंटू तुम्हारे पास C0 इंटू तुम्हारे पास V, तो ये कितना है 5 इंटू तुम्हारे पास 120 माइक्रो कूलम, बोले तो कितना 600 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब Q' इस पे जो विजिबल हो रहा है, अब जो Q' पे विजिबल हो रहा है वो 600 हो रहा है, पहले जो इस पे Q था वो कितना था, वो था वो 120 था। तो ये इसने कहा कि चार्ज चार्ज ठीक है, फ्लोन, ठीक है, चार्ज फ्लोन कितना है, ये है 600 माइनस तुम्हारे पास कितना 120, और ये कितना हुआ, ये हुआ 480 तुम्हारे पास माइक्रोकूलम। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एंड लास्ट सवाल है ये, जो आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर और द स्फेरिकल ड्रॉप्स, ये तो मैंने बताया था, देखो ये तुम्हारे पास स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल हैं, ये लोग तुम्हारे पास कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक फिगर बना देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r और इसका रेडियस कितना, और बस 2r, ठीक है। ये तो बता चुके हैं, फिर दोबारा क्यों, देखो जरा इसमें एक पॉइंट बताना, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि 4/3 तुम्हारे पास पाई तुम्हारे पास r³ = 2 इंटू बस 4/3 पाई तुम्हारे पास r³, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कैपिटल R = 2 की पावर 1/3, ठीक है, Q = R, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को चाहिए, इसने कहा चाहिए है, तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि C इक्विवेलेंट अपॉन तुम्हारे पास C = 4 पाई
अच्छा, इसने बोला टू अंडरगो ड्रॉप ऑफ दिस सिस्टम टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी और ठीक है। तो देखो जरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर एंड 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर दोनों कैंसिल हुए। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हुआ 2 की पावर 1/3 इनटू आर अपॉन आर। ठीक है, अब 2 की पावर 1/3 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी? ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्टली होगी क्या? हमको ये पता है कि इसने कहा इक्वल टू 2c, इसका मतलब सी इक्वलेंट इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है ये नीचे सी लिखा हुआ है, तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू तुम्हारा 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है इनटू सी। अब यार इक्वल टू 2c तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 का 1/3 लिखा हुआ है, तो आप लोग हो गए गलत। ठीक है, अब इसने कहा ग्रेटर देन 2c, लेस देन 2c, बट ग्रेटर देन सी या लेस देन सी। अब यार लेस देन सी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 आती, ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू 1 आती तब तो ये बराबर होता, तो इससे कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, अब देखते हैं जरा, ग्रेटर देन 2c होगा इतना होगा। हमें पता है कि यहाँ पे c इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले तो 2c आ जाए। 2c कब आता? जब हम 8 की पावर 1/3 लिखते हैं, जो कि होता है 2, है ना। 8 का 1/3 मतलब 8 का जो क्यूब रूट है वो तुम्हारे पास 2 होता, तब तो तुम्हारे पास ठीक था। अब यहाँ पे लेकिन 2 का 1/3 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/3 की वैल्यू 100% 2 से तो कम ही आने वाली है, ये तो तय है। इसका मतलब है कि सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 100% तो 2c से कम है, और 1 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 100% क्या है, सी से ज्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा तुम्हारे पास क्या, सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, और उसमें अगर आपको दिक्कत हो तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। Okay, so now this I have completed the 15 questions of capacitor, and stay updated for the next video.